नमस्कार विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये ज्योग्राफी से संबंधित है। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, समुद्र जल स्तर में पानी बढ़ता है यानी वृद्धि होती है, तो कई द्वीप जो है डूब जाते हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो उदाहरण सहित इन सब की चर्चा की। जैसे अभी बहुत ज़्यादा हुआ था तो मालदीव्स के, अभी पिछले साल की बात है, मालदीव्स का काफ़ी हिस्सा जो भी है वो डूब गया था, और जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबने की आशंका रहती है ना। तो उनको उदाहरण सहित 150 शब्दों में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। पहले तो आपको बताना है गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं। ठीक है, जैसे पशुपालन हो गया, ये कृषि से है प्राथमिक गतिविधि, लेकिन कृषि से संबंधित नहीं है, तो ये गैर कृषि में आएगी। और ये वहाँ की भौगोलिक गतिविधियाँ मतलब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, अब जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होगी तो वहाँ पर गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ होंगी, है ना। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ कृषि से संबंधित नहीं होते, तो वहाँ पशुपालन पशुचारण बहुत अधिक मात्रा में होता है। भेड़ पालन हो गया और जो भी है, तो वो सब भौगोलिक गतिविधियों से किस प्रकार संबंधित है वो बताना है उदाहरणों के साथ। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा उदाहरणों के साथ करना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो सौर ऊर्जा के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या क्या होंगे, इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भारत में सौर ऊर्जा की, तो उसके जो लाभ जो भी हैं कि अगर अभी समय तो सौर ऊर्जा ही बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ेगी और ज़रूरत भी है, क्योंकि कच्चा तेल वाकई में बहुत महंगा हो रहा है, और पारिस्थितिक जो भी लाभ हैं उनको व्याख्या करनी है।